वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, शैलेंद्र के गीत और मुकेश का वो गाना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, मुकेश द लेजेंड 22 जुलाई 1923 में जन्मे महान गायक की बात तो करेंगे ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश ने अपने प्यार को पाने के लिए कितने पापड़ बेले? तो चलिए फ्लैशबैक में। हुआ यूं कि मुकेश जब 23 साल के थे तो उन्हें प्यार हो गया सरला से। प्यार तो हो गया भाई, लेकिन इस प्यार में तो काफी अड़चने थीं, क्योंकि सरला ठहरी करोड़पति की बेटी। ऊपर से मुकेश फिल्मों में गाते थे। गाना और तो और फिल्मों में गाना सरला के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इस प्रोफेशन को तब इज्जत नहीं मिलती थी और फिक्स्ड इनकम भी तो नहीं था। तो फिर क्या हुआ? शादी से साफ इनकार। पिता का कहना था मुकेश इंजीनियर होते तो अच्छा होता, लेकिन गायक ना 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 ना, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मुकेश और सरला ने ठान ली कि शादी करेंगे, लेकिन कैसे? भाग जाए? हाँ, भाग जाते हैं। भागकर? हाँ, भागकर। सोचिए, उस जमाने में ऐसा डिसीजन वाकई काबिल तारीफ है। दोनों ने भागकर मंदिर में शादी कर ली, और वो दिन था 22 जुलाई 1946, मतलब मुकेश के जन्मदिन पर। शादी तो कर लिया, अब आगे क्या करेंगे दोस्तों? अब रिश्तेदार नाराज, कहने लगे छोड़िए, ये शादी नहीं टिकेगी। थोड़ा समय तो बीतने दीजिए, दोनों तो अलग होकर रहेंगे, क्योंकि सरला करोड़पति की बेटी थी और उस वक्त मुकेश उनकी नजर में मामूली से गायक। लेकिन ये शादी ताउम्र चली। 1976 में मौत ने मुकेश को जब तक गले नहीं लगाया, मुकेश और सरला की जोड़ी सलामत रही। मुकेश के गाने में सादगी थी। दुख भरे और रोमांटिक गानों के लिए मशहूर थे मुकेश बहुत हैंडसम भी थे। प्लेबैक सिंगर नहीं, हीरो बनना चाहते थे। 1941 में फिल्म निर्दोष में नलिनी जयवंत के साथ अपनी एक्टिंग की पारी की शुरुआत की, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में मुकेश ने कहा था, फिल्में फ्लॉप होने के बाद मैंने शेयर ब्रोकर, ड्राई फ्रूट बेचने वाला काम भी किया और एक के बाद एक कई काम किए। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि उस दौर में प्लेबैक सिंगिंग एक प्रोफेशन के तौर पर 1942 तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। इधर 1945 में पहली नजर में दिल जलता है तो जलने दे गाने से कुछ हद तक पहचान मिली थी, लेकिन 1958 में प्रदर्शित फिल्म यहूदी के गाने ने ये मेरा दीवानापन है, इस गाने की कामयाबी ने मुकेश को एक बार फिर बतौर गायक अपनी पहचान दिला दी। इससे पहले कई फिल्मों में बतौर हीरो काम करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आई, क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद मुकेश ने अपनी गायकी पर फोकस किया और इतिहास गवाह है कि मुकेश के गाए हुए गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। राज कपूर पर फिल्माए गए मुकेश के गाने ऐसे सुपरहिट हुए, वो गाने भूलकर भी न भुलाए जाए, और ऐसे ही राज कपूर की रूह बन गए मुकेश की आवाज को राज कपूर की फिल्मों में खूब पसंद किया गया। राज कपूर की फिल्म आवारा, और आवारा में मुकेश के गाने तो ग्लोबल हिट थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। इस गाने ने भारत में ही नहीं, चीन, रशिया के श्रोताओं को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। मई 2013 के बीबीसी पोल में इस गाने को अब तक का दूसरा सबसे बड़ा बॉलीवुड का गाना माना गया। इधर राज कपूर की ही फिल्म श्री 420 में शैलेंद्र के गीत और शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध और मुकेश की गायकी ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस गाने को तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, खासकर रशिया में। 3 दशक के करियर में 200 से भी अधिक गाने गाए मुकेश ने। 1974 में प्रदर्शित रजनीगंधा का वो गाना, कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। इस गाने के लिए राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित हुए। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गाने चंचल, निर्मल, शीतल की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद मुकेश अमेरिका के एक कंसर्ट में भाग लेने के लिए चले गए, और उसी दौरान 27 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ा मुकेश को, और मुकेश ने इस दुनिया को कहा अलविदा। जिगरी दोस्त राज कपूर को जब मुकेश के जाने का पता चला तो उनके मुंह से निकला, मेरी आवाज और आत्मा दोनों चली गई।
मुकेश क्लासिकल ट्रेंड सिंगर नहीं थे, लेकिन उनकी सादगी भरी गायकी ने श्रोताओं का दिल जीता। और जाते जाते मुकेश ने प्रमाण कर दिया, क्या एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।